हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक BA BSc फर्स्ट ईयर अलजेब्रा मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स। जी हाँ, वैसे तो ये थ्योरम्स मैं PYQ के अंदर करवा चुका हूँ, फिर भी आप बच्चों की रिक्वेस्ट पर फिर से स्टार्ट करते हैं थ्योरम्स। जितने भी हमारे थ्योरम्स हैं अलजेब्रा के अंदर, उन सभी थ्योरम्स को हम कवर करने वाले हैं, उन सभी थ्योरम्स को हम सीखने वाले हैं। आपको ये थ्योरम्स ऐसे लगेंगी जैसे बच्चों का खेल। बस मेरे साथ बने रहिए, चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है? द डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ±1। प्रूव करना हमें जो डिटरमिनेंट होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, वो क्या होता है? ±1 होता है। या फिर इस थ्योरम को दूसरे वे से कैसे कह सकते हैं? एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर क्या होती है? जिसका डिटरमिनेंट कैसे हो? नॉन जीरो हो। तो ये क्या है? नॉन जीरो नंबर ही तो है। हाँ जी। तो इस चीज़ के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए यहाँ पे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है, तो उसके लिए मान के चलते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, लेट A इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है जी, ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। इट मीन्स क्या? इसका मतलब ये है कि A इंटू ए का ट्रांसपोज करो या A का ट्रांसपोज इंटू ए करो, वो मेरे पास क्या आता है जी? I के इक्वल आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई, राइट? देखो, थ्योरम्स को ऐसे करेंगे कि आप जिंदगी भर इन थ्योरम्स को भूल नहीं पाओगे। ठीक है, इसको ऐसे समझेंगे। ये थ्योरम्स आप पेपर के अंदर पढ़ के ना भी जाओगे तो भी आप पेपर के अंदर थ्योरम्स को अटेम्प्ट कर पाओगे। इस प्रकार से थ्योरम्स को हम सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, तो देखो क्या कह रहे हैं इन्होंने बोला डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात की है तो मैंने लिख दी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये होती है। उसके बाद ये क्या कहता है? उसके बाद कहता है डिटरमिनेंट किसका? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये रही, इसका मैं अब करना क्या है? डिटरमिनेंट करना है। ठीक है जी, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है? डिटरमिनेंट लेना है बोथ साइड। तो आप इसको i के साथ ले सकते हो या इसको i के साथ ले सकते हो। ठीक है, आपकी चॉइस है, किसी को भी ले सकते हो। a इंटू ए ट्रांसपोज, मैं इसका डिटरमिनेंट अप्लाई करता हूँ। ठीक है, साथ में चलिए मैं इस पर भी अप्लाई कर देता हूँ। a ट्रांसपोज a, इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ i। ये मेरे पास हो गया। ठीक है जी, इसके बाद हमें पता है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है A और B, दो मैट्रिक्स हैं। ठीक है, जिनकी प्रोडक्ट है और वो मैट्रिक्स सेम साइज की है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको अलग अलग कर सकते हैं। डिटरमिनेंट A और डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। ठीक है जी, इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू I का डिटरमिनेंट क्या होता है जी? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, रीजन लिख देंगे, बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी। ठीक है, एंड डिटरमिनेंट ऑफ आई इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। हमने इसका यूज कर लिया यहाँ पे। इसके बाद हमें पता है कि जो ए मैट्रिक्स होती है या ए ट्रांसपोज होती है, किसी का भी डिटरमिनेंट निकाल लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से डिटरमिनेंट ए, इसको लिख सकता हूँ मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ए, इसको भी लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 1, बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, दोनों का आंसर क्या होता है जी? सेम होता है, इक्वल होता है। ये बात हमें पता है, इसका हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ से मेरे पास क्या है? डिटरमिनेंट ए, इसके जगह पे डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। यहाँ से भी क्या बन जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो आप चाहो तो यहाँ से किसी भी एक को ले सकते हो। a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई लिख सकते हो, या a ट्रांसपोज a इंटू आई लिख सकते हो, या दोनों लिख सकते हो। ये आपकी चॉइस है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हमारे पास आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ से भी सेम चीज़ आई है। ठीक है, तो इट मीन्स आपको समझ आ गया ना, आप कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? जो डिटरमिनेंट ए आएगा वो मेरे पास क्या ये आ जाएगा? ±1। हाँ जी, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? +-1। ठीक है, क्योंकि -1 का स्क्वायर करो तो भी 1 आता है, 1 का स्क्वायर करो तो भी 1 आता है। तो
ये पार्ट तो हमारे पास प्रूव हो गया, ठीक है। अब ये कहता है कि एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, तो हम बात करते हैं डिटरमिनेंट की। देखो यहाँ से भी बात इन्होंने की है नॉन सिंगुलर बात की है, इन्होंने हमको हिंट दे दिया कि आपको भैया डिटरमिनेंट निकालना है, इसका डिटरमिनेंट चेक करना है, डिटरमिनेंट इसका नॉन जीरो आना चाहिए, ठीक है जी। थ्योरम्स के अंदर को ध्यान से समझो, उस पार्ट को क्या गिवन है, बस काम हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। बस इतना सा काम करना है और हमारी थ्योरम प्रूफ होगी। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर इज ऑर्थोगोनल, ठीक है जी। देखो ध्यान से, इसके अंदर ही सब कुछ छिपा हुआ है। आपको वो चीज़ पकड़ने आ गई कि थ्योरम्स के अंदर क्या क्या चीज़ छिपी हुई है, तो समझ लीजिए आपने प्रूफ कंप्लीट कर दिया, ठीक है। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, इन्होंने बोला है दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं उसकी प्रोडक्ट, तो सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेट करनी पड़ेंगी दो, ठीक है जी। ऑफ द सेम ऑर्डर, इन्होंने ये भी बोल दिया सेम ऑर्डर, ठीक है जी। इज ऑर्थोगोनल, वो क्या हो जाती है जी, ऑर्थोगोनल हो जाती है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो मैट्रिक्स लेट करेंगे सेम ऑर्डर की, कैसे होनी चाहिए, ऑर्थोगोनल। लेट A and B are n-row orthogonal matrices। ये मैट्रिक्स कैसी है जी, nth ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारे पास, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, दोनों का साइज कैसा है, सेम है। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इट मीन्स क्या होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, ये होता है जी A इंटू ए का ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज इंटू ए, मेरे पास क्या आना चाहिए, आई के इक्वल आना चाहिए। एंड दूसरी मैट्रिक्स बी के लिए भी सेम, बी इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू बी, ये भी क्या आना चाहिए, आई के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। इतना कम हमारे पास हो गया। इन्होंने क्या बोला है, टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, हमने दो मैट्रिक्स ले ली ए और बी सेम ऑर्डर की। उसके बाद क्या शो करना है, हमें शो करना है द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। अब इन मैट्रिक्स की जो प्रोडक्ट आएगी वो प्रोडक्ट भी कैसी होगी जी, ऑर्थोगोनल होगी। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, जो ए बी हमारे पास है, इसका मतलब कुछ इस प्रकार से, जो ए बी मैट्रिक्स है ये क्या होनी चाहिए जी, ऑर्थोगोनल होने चाहिए। ऑर्थोगोनल होने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे ए इंटू बी उसका ट्रांसपोज। ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या कहती है, जो भी मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए, आई के इक्वल आनी चाहिए। तो मेरे पास मैट्रिक्स तो ये बनी ना ए बी, तो ए बी का ट्रांसपोज मेरे पास क्या आना चाहिए, आई के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। हम ये चीज़ अगर शो कर पाए, आई के इक्वल लेके आ पाए इसको, तो हम कह देंगे कि मेरी मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की वो क्या है जी, ऑर्थोगोनल है, ठीक है। करते इसको शो यहाँ से। नाउ अब ए बी एज इट इज, हमें पता है कि जो ए बी का ट्रांसपोज होता है वो कैसे ओपन होता है, रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है, यानी इसको लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है जी। बिकॉज ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये हमारे पास रिजल्ट होता है, हमें इसका पता है, ठीक है। यहाँ तक काम हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी इंटू बी ट्रांसपोज और यहाँ पे ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसके प्लेस में मेरे पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा इंटू ए ट्रांसपोज। रीजन क्या है, बिकॉज बी और बी ट्रांसपोज मेरे पास क्या होता है, आई के इक्वल होता है। वैसे भी हम कैसे बता सकते हैं, यहाँ से बी इंटू बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, ठीक है। हम यहाँ से इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमें पता है कि ए इंटू आई करो क्या आता है, ए के इक्वल आता है, ठीक है। और ये ए ट्रांसपोज है, ठीक है जी। ए इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, आई के इक्वल है, तो लिख देंगे आई के इक्वल। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, ए बी और ए बी का ट्रांसपोज, यानी दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रोडक्ट मेरे पास क्या आ गई, ऑर्थोगोनल आ गई, मतलब आइडेंटिटी आ गई, ठीक है जी। तो आइडेंटिटी आ गई तो ये कि मेरे पास क्या बन जाएगा, ऑर्थोगोनल बन जाएगा, ठीक है जी। समझ आया आपको।
सिमिलरली ये तो हमने ये साइड प्रूव की है, ये साइड भी तो सेम आ जाएगी हमारे पास, तो उसको क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली करके लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिमिलरली करके लिख दिया, आप भी ऐसे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है जी, हैंस प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम साइज या सेम ऑर्डर, चलो ऑर्डर लिख देता हूं यहाँ पे मैं, ऑर्डर इज ऑर्थोगोनल। बस इतना सा काम करना है ना, कितनी आसान थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास, द इनवर्स एंड ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल। ठीक है जी, यहाँ पे इस एक थ्योरम के अंदर दो पार्ट पूछे गए इन्होंने। ठीक है जी, एक पार्ट कौन सा पूछा है, द इनवर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल, द ट्रांसपोज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ठीक है जी, दो पार्ट पूछे इन्होंने यहाँ पे, तो दोनों पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वन बाय वन। ठीक है जी, ये कहता है कि इनवर्स एंड ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहले जो यहाँ पे वर्ड है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हमें क्या चूज करना है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को चूज करना है। आप उसको बी चूज कर सकते हो, ए चूज कर सकते हो, सी चूज कर सकते हो, डी चूज कर सकते हो, आपकी चॉइस, आप कोई भी नाम दे सकते हो अल्फाबेट्स में से। ठीक है जी, लेट ए बी द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, ए इंटू ए का ट्रांसपोज आई के इक्वल। ठीक है जी, या आप यहाँ पे दैट इज करके भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज आई के इक्वल आ गया। ठीक है, इसके बाद ये क्या कहता है, इसके बाद कहता है द इनवर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हमें क्या लेना है जी, इनवर्स लेना है। ठीक है, तो करते हैं अप्लाई यहाँ पे, टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 वी हैव, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, हमें क्या अप्लाई करना है, इनवर्स अप्लाई करना है, तो करते अप्लाई इनवर्स ए इंटू ए ट्रांसपोज, इसका इनवर्स इज इक्वल टू आई, इसका इनवर्स। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि जो इनवर्स होता है मैट्रिक्स का, ए बी का इनवर्स कैसे ओपन होता है, रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है, बी का इनवर्स ए का इनवर्स। ठीक है, तो उसका यूज करके मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, तो ए ट्रांसपोज इसका इनवर्स और ए का इनवर्स इज इक्वल टू आई का इनवर्स, मेरे पास आई हो जाएगा वैसे तो, मैं यहाँ पे चलो आई लिख देता हूँ। रीजन क्या है इसका, जो ए बी का इनवर्स है वो क्या होता है जी, बी इनवर्स ए इनवर्स, एंड जो आई का इनवर्स है वो क्या होता है, आई के इक्वल होता है, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है हमारे पास। ये हमारे पास हो गया, लेकिन हमें शो क्या करना है, अब मेन चीज़ यहाँ पे ही आती है, हमें शो करना है कि द इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होना चाहिए, ऑर्थोगोनल होना चाहिए। इट मीन्स ए का इनवर्स इनटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, वो मेरे पास आई आना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास ए इनवर्स तो है, लेकिन ए इनवर्स का ट्रांसपोज नहीं है। ठीक है, ए इनवर्स तो है लेकिन ए इनवर्स का ट्रांसपोज नहीं है, हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रांसपोज और इनवर्स को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ठीक है, बिकॉज ए का ट्रांसपोज उसका इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स उसका ट्रांसपोज, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, तो हमने इसको लिख दिया। तो यहाँ से क्या समझ आया आपको कि जो ए इनवर्स है उसका ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स, मेरे पास क्या आ गया, आई के इक्वल आ गया। हेंस इनवर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। ओके, अब यहाँ से सेकंड पार्ट की बात और करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट को चलो मैं रेड से दिखा देता हूँ। आल्सो
देखो हमने एक पार्ट तो शो कर दिया। अब यहाँ से कहता है ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज कहता है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का ट्रांसपोज लेंगे बोथ साइड। ठीक है जी, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 वी हैव। अब ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी उसका ट्रांसपोज। ठीक है जी, इतना काम हमारे पास हो गया। अब हमें पता है कि जो ट्रांसपोज होता है वो भी क्या होता है जी, रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज फिर ए उसका ट्रांसपोज। इसको ऐसे लिखेंगे, ए ट्रांसपोज हमारे पास, इसको थोड़ी देर के लिए हम बी एज्यूम कर लेते हैं कि बी है, तो इसका ट्रांसपोज इंटू ए इसका ट्रांसपोज, और आई का ट्रांसपोज होता है आई के इक्वल। रीजन क्या है, ए बी का ट्रांसपोज हमारे पास होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, एंड आई का ट्रांसपोज होता है आई के इक्वल। ठीक है जी, इतना काम हमारे पास हो गया। अब इतना काम हो गया है तो प्रूफ हो गया। इन्होंने यही तो बोला है ट्रांसपोज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स थी, इसका ट्रांसपोज किया हमने, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ गया। देखो यहाँ पे ए ट्रांसपोज है उसका ट्रांसपोज, और यहाँ पे इंटू ए ट्रांसपोज, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हैंस ए ट्रांसपोज इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी आज हमने 3 थ्योरम्स कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट थ्योरम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते फिर जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।